वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल केडीएम IT नॉलेज में। स्टूडेंट, आज हम आपको बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके SSC एग्ज़ाम में पिछले बार आए हुए हैं और जनवरी में दिसंबर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे ज़रूर पढ़ें और इसे आप ज़रूर नोट करें। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। OLX निम्न में से किसका एक उदाहरण है? तो B2C, B2B, C2C और C2B। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस। तो इसका सही आंसर होगा कंज्यूमर टू कंज्यूमर। OLX जो है ये ग्राहक टू ग्राहक ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए एक वेबसाइट है जिस पे कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है। अगला है बिजनेस टू कंज्यूमर, ये आपका अमेजॉन जैसे फ्लिपकार्ट अमेजॉन कंपनी है, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर में काम करता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से चीन का सर्च इंजन कौन सा है? गूगल है, बैडू है, MSN है, याहू है। तो चीन का जो सर्च इंजन है वो है बैडू। कौन सा है? बैडू। बैडू चीन का सर्च इंजन है। अगला, ट्विटर में अधिकतम कितने वर्ड पोस्ट कर सकते हैं? तो दोस्तों, ट्विटर में जो अधिकतम पोस्ट मतलब कितने अधिकतम जो वर्ड पोस्ट कर सकते हैं वो 250 है, 280 है, 270 है, 260। तो इसका सही आंसर होगा 280। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंटरनेट कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरनेट कार्ड, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगला क्वेश्चन बच्चों, विंडो 10 कब लॉन्च किया गया था? 2010 में, 2012, 2014, 2015। तो विंडो 10 जो है 2015 में लॉन्च किया गया है। विंडो 10 कब लॉन्च किया गया है? 2015 में। ORS का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ऑनलाइन रियल सर्विस, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ओनली रजिस्ट्रेशन सिस्टम, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम क्या है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? .ods, .odt, तो .odp, नन। तो .ods जो है लिब्रे ऑफिस कैल्स का है, .odt राइटर का है, .odp प्रेजेंटेशन का है, यानी लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन नेम .odp है। सही आंसर इसका ये है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, RBI का पूरा नाम क्या होता है? रजिस्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रियल बैंक ऑफ इंडिया, नन ऑफ दिस। तो RBI का पूरा नाम बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पावर 5,2 का मान कितना होगा? तो पावर दिया गया है और इसका सही आंसर होगा 10 है, 7 है, 25 है, नन है। तो इसका सही आंसर होगा 25। पावर का मतलब 5 के ऊपर पावर 2 लगा दिया गया, मतलब 25 हो गया। तो ये एक्सेल का फार्मूला यानी केल्स का फार्मूला है, इसे ज़रूर देख सकते हैं। RTGS से पैसे भेजने की न्यूनतम सीमा कितनी होती है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कोई नहीं। तो RTGS जो है इसे का पूरा नाम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है और इससे पैसे भेजने की जो न्यूनतम सीमा है वो 2 लाख रुपए होती है, अधिकतम चाहे जितना। जीमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज होता है? तो जीमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज होता है? 15 GB, 20 GB, 10 GB, 25 GB। ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पिछली बार एग्जाम में सभी क्वेश्चन आए, तो इसे नोट करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएँ ताकि इसी प्रकार नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसका सही आंसर है जीमेल में अधिकतम कितना स्टोरेज है? 15 GB। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस की कमांड में से क्या है? तो Ctrl+N है, Ctrl+H है, Shift+H है, नन है। तो फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकट की Ctrl+H होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है।
भीम ऐप ट्रांजैक्शन लिमिट पर डे, भीम ऐप के जरिए एक दिन में हम कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन है 20,000, 30,000, 40,000, 10,000। तो इसका सही आंसर होगा 40,000 रुपये। भीम ऐप के जरिए एक दिन में हम कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं? 40,000 रुपये। अगला क्वेश्चन लेते हैं, IFSC का पूरा नाम क्या है? IFSC स्टैंड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, बोथ नन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। IFSC का पूरा नाम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इसे याद करें। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ISP स्टैंड फॉर, ISP का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर, नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होगा? ISP का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन दिया गया, इक्वल राउंड ब्रैकेट में 175, 2 का मान कितना होगा? तो वही मान होगा यदि राउंड में कौन है 2 लिखा है, यदि 5 से ज़्यादा होगा तो इसका एक संख्याएं बढ़ जाती थी, तो इसमें आपका यानी 75 की जगह 76 हो जाता था। तो इसका आंसर है 2 ही है, कम ही है, 5 से कम ही है, तो इसलिए वह संख्याएं वही रह जाएंगे। तो 175 इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। प्रोडक्ट 5, 2 का मान कितना होगा? ये तो क्वेश्चन पुराना है, यानी 5 × 2 का प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 5, 2 मतलब 5 दूनी 10, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ULSI का पूरा नाम क्या होता है? ULSI कौन सी जनरेशन में आया है? तो ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स होता है। SIC नहीं लिखा है इसमें। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स किस जनरेशन में आई है? तो ये 5th जनरेशन में आया है। यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर आ गया, OLX किस प्रकार का है? तो ये हम बताए हैं, इस कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक ही बैंक के 2 अलग अलग ब्रांच में अपना अकाउंट है तो दोनों अकाउंट के लिए IFSC कोड भिन्न होगा? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। यदि एक ही बैंक के 2 अलग अलग ब्रांच में आपका अकाउंट है तो दोनों अकाउंट के लिए IFSC कोड भिन्न होगा, ठीक ना। एक ही बैंक है और उसकी अलग अलग ब्रांच हैं तो बिल्कुल सीधी सी बात है, उसकी IFSC कोड यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड भिन्न होगा, डिफरेंस होगा। अगला है STL का पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर टूल लाइब्रेरी स्टैंडर्ड, ठीक ना, ट्रांसलेशन लैंग्वेज, साउंड ट्रांसमिशन लॉस, स्टैंड टेम्पलेट लाइब्रेरी, ऑल ऑफ दिस। तो इसका STL का पूरा नाम ऑल ऑफ दिस होता है। लाइनक्स क्या है? ओपन सोर्स है, प्रोप्राइटरी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, नन ऑफ दिस है। तो लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे कंप्यूटर पे चलाया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उमंग में N का क्या अर्थ होता है? नेशनल, न्यू एज, नेशन, नन। तो उमंग में N का न्यू एज होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, इंस्टाग्राम इज सोशल साइट। इंस्टाग्राम एक सोशल साइट है, बिल्कुल सही है, ट्रू या फाल्स? तो यह आंसर ट्रू हो जाएगा। फिशिंग किसे कहते हैं? फिशिंग का एक रूप है गेम खेलना, लुभावने लकी ड्रा मैसेज आना, फेसबुक चलाना कोई नहीं। फिशिंग का मतलब होता है आपके मैसेज में कोई ऐसा मैसेज आए जो आपको लालच भरी मैसेज हो, उसी को फिशिंग कहते हैं। यानी लुभावने लकी ड्रा मैसेज आना कि आप इस पे जाएं और आपको लकी ड्रा मिलेगा, इतना पैसा जीतेंगे, ऐसे मैसेज को फिशिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल में चार्ट इंसर्ट करने के कितने स्टेप हैं? तो लिब्रे ऑफिस कैल में जो चार्ट इंसर्ट किया जाता है उसके 3 है, 2 है, 4 है, इसमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शंस दिया गया है। लिब्रे ऑफिस में चार्ट 4 तरह से इंसर्ट किया सकते हैं। बिटकॉइन के फाउंडर कौन है? लैरी पेज हैं, स्टोसिस नाकामोटो है, नाकामोटो। तो ये है नाकामोटो, यही हैं इसके फाउंडर बिटकॉइन के। सतोशी नाकामोटो ऐसे पढ़ सकते हैं। QR का पूरा नाम क्विक रिस्पांस कोड होता है, बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन यही है, 1 नंबर सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट नॉर्मल लेटर से छोटे हैं, बिल्कुल सही है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दोनों नॉर्मल लेटर से छोटे होते हैं।
अगला है फेसबुक का मालिक कौन है, तो इसे सबको पता होगा, मार्क जुकरबर्ग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मार्क जुकरबर्ग। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की स्थापना कब की गई थी, 2005 में, 2004, 2002, 2003। तो इसका सही आंसर है 2005 में NEFT सेवा की स्थापना की गई थी। अगला है पेटीएम 197 कम्युनिकेशन है, बिल्कुल सही, ये ट्रू होगा। पेटीएम 197 कम्युनिकेशन है, ट्रू। ये है रिमूव डायरेक्टरी के लिए कौन सी कमांड है, तो RMDIR। ये आपका लिनक्स कमांड से क्वेश्चन आया है। बच्चे CCC के बच्चे ज़्यादातर लिनक्स कमांड से क्वेश्चन CCC में आ रहा है, तो उन्हें को लिनक्स से ही पढ़ना चाहिए और लिनक्स के ही कमांड को पढ़ना है ताकि वो एग्ज़ाम में पास है। इनका MS-DOS कमांड नहीं आता। अगला है ऑटो टेक्स्ट के लिए कौन से शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, तो ऑटो टेक्स्ट के लिए जो शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है Ctrl+F3 होता है। क्या होता है, Ctrl+F3। 2 बैंक में IFSC अलग अलग होते हैं, बिल्कुल सही है, 2 बैंक है तो उसका IFSC कोड अलग अलग होगा। व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य ऐड हो सकते हैं, यानी व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य को जोड़ा जा सकता है, 255, 256, 247, 260। तो इसका सही आंसर होगा 256 लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्विटर में राइटर में फार्मूला बॉक्स की शॉर्टकट की क्या होती है, तो राइटर में फार्मूला बॉक्स किसी भी में फार्मूला या रीनेम करने का शॉर्टकट की जो होता है, फोल्डर को नाम चेंज करने का, वो F2 होता है, तो यही रहेगा। URL का फुल फॉर्म यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रजिस्टर लोकेटर, नन। तो इसका सही आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। समझ में आ गया होगा क्या होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला है क्वेश्चन, आईसेक का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरनेट एडवांस स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो आईसेक का पूरा नाम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। ये सही ऑप्शन है इसका नंबर 3। STL का पूरा नाम स्टैंडर्ड ट्रेगनल लैंग्वेज होता है, स्टैंडर्ड टेक्निकल लैंग्वेज। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर A। कई फाइल या फोल्डर को एक साथ चुनने के लिए माउस के साथ कीबोर्ड से किस बटन का प्रयोग करते हैं, तो एक साथ कई फोल्डर को चुनना है या कई फाइल को एक साथ चुनने के लिए कंट्रोल बटन का प्रयोग करते हैं। ट्रैक बॉल क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर है, नन है। तो ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। क्या होती है, पॉइंटिंग डिवाइस। ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, सबको मालूम है। अगला क्वेश्चन आता है 68 नंबर, वाईफाई में वाईफाई का क्या अर्थ होता है, तो वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी होता है। FI का मतलब यानी फिडेलिटी हुआ, वाई का नाम वायरलेस होता है। आ जाए क्वेश्चन में तो ज़रूर इसका आंसर देना है। डेबिट कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, तो डेबिट कार्ड में 16 नंबर अंकों का होता है, यानी 16 डिजिट होते हैं। अगला है 22वां राष्ट्रीय गवर्नमेंट सम्मेलन 2019 में कहाँ हुआ था, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मेघालय। तो दोस्तों आज के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, हमने जो आपसे पूछा। आप इसमें लगभग हमने जो क्वेश्चन किया है यानी 45 क्वेश्चन का लगभग हमने इसमें पूछा है, आपको बताया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ज़रूर देखें, अपने नोट्स में नोट कर लें और ये एग्ज़ाम में आपके पूछा जाएगा। ये पिछली बार दिसंबर और जनवरी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसे ज़रूर पढ़ें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।